तो चलिए करते हैं मोल कंसेप्ट को कंटिन्यू। और इसी क्रम में अपन लोगों ने बेसिकली जाना मोल होता क्या है, मोल जो टर्म है, जो मोल शब्द है, इसका मतलब क्या वो सीखा। इसके बाद में जो मोलर वेरिएबल्स हैं उनको सीखा। दो मोलर वेरिएबल अपन ने चर्चा किया था, एक मोलर मास जो एक मोल के लिए डिफाइन होता था, उसके बाद मोलर वॉल्यूम जो एक मोल के लिए डिफाइन होता था, लेकिन वो मास था, ये वॉल्यूम है। वो मास था, द्रव्यमान था, लेकिन ये आयतन है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन। अब कंटिन्यू करते हैं जो अपन ने फॉर्मूले सीखे। हालांकि अभी तक 3 फॉर्मूले सीख चुके हैं, मोल के टोटल 3 सूत्र अपन ने सीखे हैं, 3 फॉर्मूले सीखे हैं। उनको पहले तो ट्रिक फॉर्म में बताता हूँ तुम्हें। पहले फॉर्मूलों को साथ लिखता हूँ, ट्रिक फॉर्म में बताता हूँ, और फिर वो कैसे काम में लेने हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में, वो भी सिखाता हूँ। इसका नेक्स्ट क्या, आप न्यूमेरिकल सीखेंगे साथ के साथ। तो चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। अपने जो मेन हेडिंग है वो वही मोल ही है। 9th पॉइंट जो चल रहा था, जो 9th पॉइंट चल रहा था, वो मोल वाला पार्ट ही चल रहा है अभी। उसके अंदर अपन आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं पहले ही लिखूंगा, अपन पहले फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला है अपन सारे फॉर्मूले को बनाते हैं, सारे जितने फॉर्मूले सीखे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, जो मोल के फॉर्मूले अभी तक अपन लिखे हैं, मोल दैट इज स्मॉल n, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन इससे पहले भी एक था ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिए गए कणों की संख्या, जो भी कण दे रखे हैं, इसको मैं कैपिटल N से लिखा करूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल या इन 1 मोल। एक मोल में कितने कणों की संख्या होती है अपन को पता है, एक मोल में Na अब कितनों कणों की संख्या होती है, डिवाइड बाय Na क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अवेगेद्रो नंबर भी बोलते हैं इसको। एक और मोल का फॉर्मूला लिखा है अपन लोगों ने, मोल। इसके बाद सेकंड जो आया, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। और जो गिवन मास दिया गया भार, जो दिया गया भार है, इसको मैं लिखूंगा, हाँ ये ग्राम में होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि जो नीचे आप मोलर मास रखते हो ग्राम में ही रखते हो। ठीक है, तो मोलर मास नीचे आ जाएगा, जो अपन ने वेरिएबल डिफाइन किया था मोलर मास। और मोलर मास को मैं कैपिटल M से डिनोट करूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया पदार्थ का भार बटा अणुभार। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, भूलना मत, ये भी ग्राम में रखना है, ये तो ग्राम में होता ही है, ग्राम पर मोल या ग्राम दे रखा होता है। एक लास्ट फॉर्मूला, मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर। बहुत 3 बातें ये देखो, एक तो वॉल्यूम है जो गिवन है, गैस का है, STP और लीटर में, 4 बातें आ गई भाई। डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम बोले तो 22.4 लीटर। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा कैपिटल V, और इसको एग्जैक्ट वैल्यू हो ही गई। अब मोल के 3 फॉर्मूले में सिमिलरिटी बताया क्या, देखोगे तीनों फॉर्मूले ऊपर सामने वाला गिवन डेटा होता है, और नीचे उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग पर मोल का डेटा रखते हैं। आप समझो इस बात को, ऊपर अपन लोग क्या करते हैं, ऊपर जो गिवन, ऑलवेज गिवन, और जो गिवन डेटा है दिमाग में फिट कर लेना, गिवन क्या है, गिवन जो है उसके डिवाइड लगाना, उसके भाग में लाना है, किसको, जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो Na का डिवाइड लगाएंगे, यदि मास है तो मोलर मास का डिवाइड लगाएंगे, और यदि वॉल्यूम है तो 22.4 लीटर का डिवाइड लगाएंगे। बच्चा कंफ्यूज होता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है, तो अब जरूरत नहीं है भाई, अब कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साफ क्लियर है भाई, गिवन क्या उसके अकॉर्डिंग पर मोलर का डेटा रखना है, गिवन क्या दिया गया क्या उसके अकॉर्डिंग पर मोलर का डेटा रखना है, बस कंफ्यूजन दूर। ठीक है, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखी इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, मोल को N से दिखाऊं। एक था कैपिटल N अपन Na, दूसरा ही मोल का ही फॉर्मूला इक्वल्स टू में लिख दूं, स्मॉल m अपन कैपिटल M, गिवन मास अपन मोलर मास दिया गया भार बटा अणुभार। तीसरा जो था गिवन वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ये कंप्लीट फॉर्मूला, ये तीनों जब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर दे, कंप्लीट फॉर्मूला नहीं हो गया क्या। अब सोचो कि ये जो फॉर्मूला मैंने कंप्लीट फॉर्मूला आपके सामने रखा है, जो मैंने कंप्लीट फॉर्मूला आपके सामने रखा है, वो मोल के कितने फॉर्मूले को अपने अंदर होल्ड करता है, कंसिस्ट करता है। आप देखो इसके अंदर आपको मोल के कितने फॉर्मूले दिख रहे हैं, सोचो कि आपको इसके अंदर मोल के कितने फॉर्मूले दिख रहे हैं,
फिर मैं बताता हूँ, मेरी नज़र से देखना कितने फॉर्मूले दिख रहे हैं। आप सोचो कितने दिख रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हाउ मच, हाउ मेनी? चलो आओ देखो 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 सिंपल सा एक फॉर्मूला तो 1 2 3 एक सिंपल वैरायटी आपने देख ली। मोल जब इसके इक्वल हो, इसको भूल जाओ, मोल इसके इक्वल हो, फिर इन दोनों को भूल जाओ, मोल जब इसके इक्वल हो। 3 फॉर्मूले ही हो गए। लेकिन चौथा फॉर्मूला क्या है? जब इन दोनों को केवल इक्वल कर दिया जाए। चौथा फॉर्मूला क्या है? जब ये दोनों इक्वल हो जाए। फोर्थ फॉर्मूला कैसे? पहले ये इसके इक्वल, इसके इक्वल ये, फिर इसके इक्वल। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ समझ में आ गया। फिफ्थ ये दोनों इक्वल हो जाए। मतलब ये दोनों इक्वल होने का मतलब ये भूल जाओ तो ये दोनों इक्वेट कर दिए तो एक मोल का फॉर्मूला बन गया। मोल का फॉर्मूला काम में आएगा। कैसे, क्यों, कब, सब बताया जाएगा। एक इन दोनों को भूल जाओ तो ये फॉर्मूला बन गया। वैसे इसको दोनों को भूल जाओ तो ये दोनों इक्वल नहीं आ जाएगा क्या? तो यहाँ से एक और मोल का फॉर्मूला बन जाएगा जब ये दोनों इक्वल कर दे तो। टोटल 6 मोल के फॉर्मूले बने हैं और 6 की अपनी जगह हैं। जैसे कभी कभी देखा, जैसे क्या ये कहाँ काम में आता है? आपको बोल दें कि यदि गिवन मास इतना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है। गिवन मास वाला ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला ये रहा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल इतने हैं तो उसमें वॉल्यूम कितना है एसटीपी पे उस गैस का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाला ये फॉर्मूला है और एसटीपी वाला, इन दोनों के इक्वेट करो 6 नंबर फॉर्मूला लगेगा। बाई चांस फिर भी भूल गए हम, सर हम फिर भी भूल जाते, इतने भुलक्कड़ आदमी है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक और ट्रिक बताता हूँ, ये तो ट्रिक है ही, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इसके अलावा बाई चांस फिर भी भूल जाते हो यार सर हमें तो ऐसा याद नहीं रहता, फर्जी बड़ा, हमें कोई और प्यारी ट्रिक बताओ, बता देते हैं क्या दिक्कत है। ये लो, ये है वाई ट्रिक। इसमें क्या देख लो, अल्टीमेटली अपना गोल क्या है? मोल की तरफ पहुंचना। अपना गोल क्या है? मोल की तरफ पहुंचना। ये रहा मोल, जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं। मोल पर पहुंचने के 3 रास्ते हैं। मोल पर पहुंचने के 3 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं मोल तक पहुंचने के? सबसे पहले गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज कैपिटल एन। दूसरा रास्ता है मोल पे पहुंचने का गिवन मास। और तीसरा रास्ता है मोल पर पहुंचने का क्या? वॉल्यूम एट एसटीपी, वी एट एसटीपी। 3 रास्ते हैं मोल तक पहुंचने के। तीनों रास्ते बना देता हूं जरा मैं। ये पहला रास्ता मोल तक पहुंचने का, ये दूसरा रास्ता मोल तक पहुंचने का, और ये तीसरा रास्ता मोल तक पहुंचने का। अब मोल तक तुम्हें पहुंचना है नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। व्हाट? भाग लगाना पड़ेगा किसका? Na का। क्लियर है डियर? ये तुम्हें यहाँ से नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा Na का। और यदि आप लोगों को यहाँ से नंबर ऑफ मोल गिवन मास से जाना है तो फिर भी भाग ही लगाना पड़ेगा डिवाइड मोलर मास से। ओके डियर। और फाइनली यदि गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी से जाना है फिर भी भाग ही लगाना पड़ेगा किससे? 22.4 लीटर से। मतलब कभी भी मोल की तरफ जाना है किसी भी डेटा से तो हमेशा डिवाइड ही करना पड़ता है, भाग ही लगाना पड़ता है। मुझे कैसे याद रहता है पता है? मोल तक पहुंचने के लिए आपके भाग अच्छे होने चाहिए। भाग मतलब डिवाइड अच्छे होने चाहिए, मतलब आपका डिवाइड परफेक्ट होगा तभी आसानी से वैल्यू आ पाएगी। तो मोल तक पहुंचने के लिए आपके भाग अच्छे होने चाहिए, बस इतने से याद रह जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यदि मोल पर हैं, वापस रिवर्स भी तो आना हो सकता है। मोल पर है सामने जाना है, मोल पर है सामने जाना है, मोल पर है सामने जाना है। ये 3 केस दे सकते हैं। मोल से कहीं और जाना हो तो जैसे मोल से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल, तो जब मोल तक पहुंचने का Na का आपने डिवाइड लगाया तो वापस मोल से उस तक पहुंचेगा तो क्या करेंगे? Na का मल्टीप्लाई इस साइड, मोलर मास का मल्टीप्लाई इस साइड, 22.4 का मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। तो ये सारी ट्रिक है। वाई नहीं दिख रहा है कि इसमें? वाई शेप दिख गई, वाई शेप। ये वाई ट्रिक है, बहुत हेल्प करने वाली है आपकी। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग प्यार से सॉल्व करना। देखो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं तो एक ही पार्ट करूँगा भाई, ठीक है? मैं तो एक ही पार्ट करूँगा, उसमें 4-4 5-5 पार्ट दूंगा। जय हिम्मत है ना, हिम्मत, जय हिम्मत है तो नीचे इनका सॉल्यूशन लिखना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? सॉल्यूशन बोले तो इसका आंसर लिखना बहुत अच्छा लगेगा। सर इसके क्वेश्चन के इतने पार्ट का ये आंसर है, इस क्वेश्चन के इतने पार्ट का ये आंसर है। और रियली तुम सीख के जाओगे, मेरा वादा है, तुम नज़रिया चेंज करके जाओगे मोल का। और जो डर था ना वो भगा के जाओगे इस वीडियो के बाद, जो डर है वो भगा के जाओगे, गारंटी है। चलो कुछ क्वेश्चन करके देख ही लेते हैं, ठीक है? तो ट्रिक तो मैं यही रखता हूँ, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन करता हूँ। तो फॉर्मूले हटा देता हूँ मोल के। अब इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रिक तो तुम्हें याद रहेगी, पक्की बात है। इस ट्रिक को अप्लाई करना भी सिखाता हूँ थोड़ा ना। आपको बोल दिया जाए कि यदि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ये है तो वॉल्यूम एट एसटीपी क्या है?
यहाँ पहुँचना है, वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा है और गिवन किया। बस तुम्हें रास्ता पता होना चाहिए कि कहाँ क्वेश्चन 1 ले जाके तुम्हें छोड़ा है। अरे इतना पता होना ही चाहिए यार, क्वेश्चन वाला कहाँ तुम्हें क्या डेटा दे रहा है। जब यही नहीं पता तो फिर क्या ही कि सॉल्यूशन का ही का क्वेश्चन का ही का मूल। ठीक है, गिवन डेटा को समझना पड़ेगा ना, ये डेटा इस तरह से गिवन है, ये देना चाह रहा है, ये डेटा उसने दिया है, तो ये तो समझना पड़ेगा भाई। जैसे n की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ पार्टिकल, बोलेगा इतने CO2 के पार्टिकल हैं, इसका मतलब सामने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं। यदि वो बोले कि इतना भार SO2 गैस प्रेजेंट है, इसका मतलब उसने गिवन मास दिया है। यदि वो बोले कि इतना वॉल्यूम 10 लीटर 15 लीटर NTP पे गैस SO3 प्रेजेंट है, तो उसने वॉल्यूम दिया है। मतलब कहाँ प्रेजेंट हो वो तुम्हें मैंने सिखा दिया। अब उसने पूछा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इतने हैं, तो उससे बताने क्या है, उसका वॉल्यूम एट STP। रास्ता ये चूज को पहले NA से डिवाइड लगाओगे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ गया तुम्हारा। पलक झपकने से पहले आपका आंसर आएगा, पक्की बात, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। पलक झपकने से पहले तुम्हारा आंसर आएगा यदि इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो। मोल की सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे बढ़िया ट्रिक है ये, और यही सब कुछ है मेरे हिसाब से। मोल में यदि किसी टाइप का क्वेश्चन कन्वर्जन टाइप का करना हो तो इससे ऊपर इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाईला, इससे ऊपर और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसको ध्यान रख लो, सेट करो दिमाग में, बड़ा मज़ा आएगा, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है डियर, चलो कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस पर भरोसा बांधने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बीकर है, उसमें आपको 4.9 ग्राम H2SO4 इज गिवन, 4.9 H2SO4 इज गिवन। ये आज का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। यदि ये आपको गिवन और पूछा क्या जा रहा है, इसमें कैलकुलेट की बोल रहा है सामने वाला, वो देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। एक सेकंड रुकना। हाँ, कैलकुलेट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कैलकुलेट करना है पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 के मोल कितने होंगे, हिंदी में बोलूँगा, साथ साथ टेंशन ना लो, ठीक है। 4.9 ग्राम H2SO4 दे रखा है। दूसरा सेकंड पार्ट बोलता हूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 के कितने अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। थर्ड, नंबर ऑफ H, S एंड O एटम्स। एंड फोर्थ पार्ट, अरे सर कितने करवाओगे, अरे घणी करेंगे यार। नंबर ऑफ टोटल एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल इसमें है नहीं, पर एक पीछे क्वेश्चन करवा रखा है। O2 है नहीं, ढूंढना पड़ेगा O2 इसमें कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा वर्चुअली, ठीक है। चलो 5 पार्ट इसके हो गए। एक और क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल सेकंड। इस बार ये आपको एग्जाम्पल सेकंड में यहाँ अलग से लिखते ताकि देखना, ये एग्जाम्पल यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड में आपको 6 × 10⁻, या 6 नहीं देते हैं, थोड़ा डेटा अच्छा करते हैं, 2.4 × 10⁻21 CO2 मॉलिक्यूल्स आर गिवन। यदि आपको ये गिवन है, CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है, समझ जाना कहाँ देखा है, कहाँ बैठा है अपन अभी, ठीक है। कैलकुलेट करना है। सबसे पहला पार्ट आप कैलकुलेट करोगे, मोल्स ऑफ CO2। सर क्वेश्चन नहीं देते रहोगे क्या, सॉल्यूशन भी करवाओगे क्या? बिल्कुल करवाऊंगा, टेंशन ना लो। कोई एक पार्ट में सॉल्व करूंगा, बचा हुआ पार्ट आप लोग करोगे, ठीक है। चलो, मोल्स ऑफ CO2। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। थर्ड है मास ऑफ CO2 इन ग्राम के अंदर CO2 का मास। फोर्थ है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो 2 क्वेश्चन दिए, इन दोनों का कोई एक पार्ट में करता हूँ, ठीक है। या कहो तो ये पहला एक क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ, इतनी सफिशिएंट जगह में पहला पार्ट पूरा ही करता हूँ ताकि दूसरा वाला क्वेश्चन करने की हिम्मत मिले।
सबसे पहले पार्ट का पहला हिस्सा क्या है, ये पूछ रहे हैं कि गिवन मास तो दे रखा है 49 और ये पूछ रहे हैं मोल, गिवन मास हो रहा है स्मॉल है, मोल पे जाना है, मोलर मास का डिवाइड लगाना है, यही करना है। गिवन मास दे रखा है, मतलब दे रखा मास है वो 4.9 ग्राम है, अपने को मोल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या जाता है, मोलर मास का डिवाइड। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है मोलर मास का डिवाइड। तो फर्स्ट में आ जाएगा मोल, फॉर्मूला क्या लगे, दिया गया भार 4.9 और मोलर मास H2SO4 कितना होता है वो अपने को पता नहीं, निकालना पड़ेगा, इससे मोल आ जाएगा। तो मोलर मास होता है क्या H2SO4 का, H2SO4 इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे 2 हाइड्रोजन है। सल्फर, 1 सल्फर का 32 होता है और 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। ऐड किया तो कितना आ गया, 98 ग्राम आ जाएगा। ये जो मोलर मास है 98 आ जाएगा। तो इससे मोल निकाल लेता हूँ, तो मोल कितना आ गया 4.9 डिवाइड बाई 98, 1/20 मोल आ गए इसके। तो अपने पास मोल आ गए 1/20 जो H2SO4 है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, दूसरा पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। यदि नंबर ऑफ, अपने को मोल पता चल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ है, ये रहे, यहाँ पर पहुँचना है, Na का डिवाइड, Na का मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या पहले ये फॉर्मूला लिखता हूँ, मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू n है, ठीक है। तो n अपने को मोल 1/20 पता चल गया है, n अपने को निकालना है, कितने पार्टिकल्स है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, और डिवाइड बाई 6 × 10⁻23, इसको अप्रोक्स 6.022 को 6 ले लेता हूँ ताकि बाद में कोई कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻23 डिवाइड बाई 20, ये कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को सोल्व करते हैं। तो इस वैल्यू को सोल्व करने पर आएगा 3 × 10⁻22, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट जानना चाह रहा है नंबर ऑफ H, S एंड O एटम, सारे अलग अलग एटम कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया है, नंबर ऑफ H एटम, सबसे पहले H, तो जितने मॉलिक्यूल है ना, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें मल्टीप्लाई करो H की एटोमिसिटी, जो कुल अणु है उसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन की परमाणुकता की गुणा करोगे। हाइड्रोजन H2SO4 में, यदि बात करो H2SO4 में हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन है। सल्फर की परमाणुकता 1 है क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल 1 सल्फर और ऑक्सीजन की 4 है क्योंकि एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में 4 ऑक्सीजन उपस्थित है। चलो, तो नंबर ऑफ H एटम कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 10⁻22। हाँ, अगला क्या है, नंबर ऑफ S एटम, तो S तो 1 से मल्टीप्लाई, जितना ये वही रह जाएगा 3 × 10⁻22। अगला क्या है, नंबर ऑफ O एटम्स, तो कितना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 12 × 10⁻22। तो इस तरह के, अब क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ एटम, तीनों को ऐड कर दो, क्या दिक्कत है। तो 6 + 3 9, 9 + 12 + 21, आगे बात समझ में। तो फोर्थ पार्ट सबको ऐड कर दिया, तो इसमें कितना आ जाएगा, फोर्थ पार्ट के लिए नंबर ऑफ टोटल एटम, टोटल एटम्स जो अलग अलग है इन सबको ऐड कर दो। यदि ऐड नहीं करना चाहते हो, सर हमने निकाला ही नहीं है, हमें ये पार्ट दिए ही नहीं, तो फिर कैसे करोगे, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे इसको मल्टीप्लाई कर दो एटोमिसिटी ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, 2 + 1 + 4 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी 21 × 10⁻22 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट बहुत ही प्यारा है, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा मतलब ढंग से देखेंगे तो H2SO4 कुछ ऐसा दिखेगा। H2SO4 को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं। H2SO4 कुछ ऐसे नहीं दिखेगा क्या, H2SO4 H2SO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ से O2, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में O2 कितने प्रेजेंट है, 2 नहीं है क्या, एक अकेले H2SO4 में 2 O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जितने H2SO4 के अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल O2 नहीं आ जाएंगे क्या। ये वही वाली बात होगी यार, मैं कहा करता हूँ, जैसे रावण खड़ा है तुम्हारे सामने क्या, किसी के सामने, रावण तो रावण किसी के सामने खड़ा है, ठीक है, उस एक रावण ही खड़ा है, तो 10 सिर हैं, 2 रावण खड़े होते हैं, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते कि अब 20 हो जाते हैं, ठीक है।
3 रावण खड़े होते हैं तो 3 को 10 से मतलब एक रावण के पास कितने सिर हैं, मल्टीप्लाई बाय जितने रावण हैं। एक मॉलिक्यूल के पास कितने O2 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल मॉलिक्यूल कितने। एक अणु के पास कितने O2 है, गुणा करने के ऐसे कितने अणु हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टोटल O2 मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, इसके कितने हैं टोटल मॉलिक्यूल H2SO4 के, वो हैं 3 × 10⁻22 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे 6 × 10⁻22, ये आपका आंसर है। अब जिस तरह से मैंने ये पहला एग्जाम्पल किया है वैसे आप सेकंड एग्जाम्पल करोगे और प्यार से सॉल्व करना, मज़ा आएगा। तो ये बेसिक जो कैलकुलेशन है वो बहुत प्यार से डील हो रही है। प्लीज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखना, कैसे मैंने किया है आपको पता चला होगा। उसके अलावा इस पर बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। यदि तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर दिए, देखो मैंने प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन करवा दिए, 5 पहले में, दूसरे में 4 पार्ट, टोटल 9 पार्ट मैंने आपको करवाए, 9 क्वेश्चन करवाए, जिसमें 5 मैंने सॉल्व किए हैं, बचे हुए 4 आप सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, क्योंकि ऐसे लगता है कि इससे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा मैं कि हर कमेंट को पढ़ता हूँ, प्यार से पढ़ता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हर कमेंट को मतलब एक वैल्यूबल चीज़ समझें और आप प्लीज़ कमेंट करें जो आंसर मैं पूछता हूँ। इससे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई पढ़ रहा है मेरी वीडियो। मेरे जो मेरा मोटिव है वो सार्थक हो रहा है, मैं कुछ करने की जो प्रयास कर रहा हूँ वो कुछ सही होता जा रहा है। और आपने ये देखा पूरा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आंसर और दे दीजिए, मज़ा आ जाएगा। और यदि आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आप अपने आसपास गवर्नमेंट स्कूल में आपकी यदि कोई रिलेटिव है तो ठीक है, यदि रिलेटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ जाएं, वहाँ के टीचर्स कोई भी नोन है अननोन, उनको ज़रूर बताएं ये चीज़ कि एक व्यक्ति इसलिए कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है, ये मतलब अपने यूट्यूब के हेल्प से केमिस्ट्री बढ़ाना चाह रहा है। तो यार प्लीज़ आप लोग इसको बताएं सब लोग। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में सब तक पता चले जहाँ पर साइंस मैथ या साइंस बायो है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए कोई माध्यम मिले ताकि वो पढ़ पाए केमिस्ट्री अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर इतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। इसके बहुत सारे कारण हैं, अपन क्यों एक मुद्दा बनाए। इससे अच्छा यार यदि आपके पास ये पॉसिबिलिटी है तो प्लीज़, और यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और इन जनरल सबको करना ही है यार। ठीक है, थैंक यू।